क्या नाम है ब्रदर आपका? मेरा नाम बलबीर सिंह है। बलबीर सिंह इनका नाम है। कहाँ से हैं आप? सुजानपुर के पास में। ये सुजानपुर के रहने वाले हैं। कुगरांव इनका गांव है। ये सुजानपुर कुगरांव मलकपुर से लेकर जो माधोपुर के बीच का जो सेंटर का एरिया है वहां के ये रहने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे मलकपुर आगे जाते हैं, माधोपुर से 3 किलोमीटर 2-2.5 किलोमीटर पीछे कुगरांव गांव करके आता है, वहां उनके घर है। क्या गवाही है आपकी, आप बताएं अभी। गवाही ये है कि मेरी फैमिली जो है बहुत बीमार रहती थी। फैमिली मतलब आपकी पत्नी? हाँ जी। हमारे पड़ोस में एक घर था, वो क्रिश्चियन थे जी। उन्होंने बताया कि जलंधर चर्च में भेजो, ये ठीक हो गए। तो हमने इसको जलंधर चर्च में भेजा, ये थोड़ा ठीक हो गया जी। ठीक हो गया। फिर मेरे बच्चे भी इस प्रभु में चल पड़े। हाँ जी। उसके बाद में मैं शराब भी पीता था और बीड़ी बहुत ज़्यादा नशा करते थे आप? ज़्यादा। जी। तो प्रभु ने उस नशे से भी आपको आजाद कर दिया। शराब से आजाद है आप, बीड़ी सिगरेट से आजाद है आप। फिर आपकी हमारी मुलाकात कैसे और किन हालातों में? फिर काफ़ी देर तक ठीक ठाक रहे जी। उसके बाद में फिर बीमार हो गए जी। जिनको कम से कम 12-13 हॉस्पिटल मैंने घुमा दिया अमृतसर तक। क्या बीमारी है इनको, वो बताएं आप इनको। तो फिर इसको जलंधर भी लेकर गए। जी। तो जलंधर में जो पास्टर जी है अब्दुल रुला जी, उनके साथ भेजना ही होगा जी। उधर एक पास्टर थे, उन्होंने मेरे लड़के को बताया जी। कि इनसे कनेक्ट, जी। इनसे फोन पे कनेक्ट किया तो उन्होंने मेरे बारे में बताया कि आप प्रभु ही आने वाला होता है। हाँ जी। तो आपने मुझसे कांटेक्ट किया? मेरे लड़के ने इनसे कांटेक्ट किया मेरे साथ। जी। फिर हमारे घर में प्रार्थना करने के लिए, प्रेयर करने के लिए, संगति करने के लिए जी आते थे। जी। ये जहाँ तक है कि हम इनको 2-3 पकड़ करके ले जाते थे बाथरूम लैट्रिन के लिए। जी, मतलब इतने हालात कितने हालात खराब। जी। हॉस्पिटल में कोई आराम नहीं होता था। जी। फिर हॉस्पिटल में रहते रहते मैं चुपके से प्रार्थना करवाता था कि वो उधर और भी पेशेंट होते थे, तो चुपके से प्रार्थना जब टाइम मतलब फोन से आपने फोन पर इनके लिए रोज प्रार्थना करवानी है? हाँ जी। फिर जब थोड़ा ठीक हुआ तो घर में आया जी। तो घर में हम कितनी 4-5 वैसे तो भी कंटिन्यू करवाते रहते जब भी दिल करता है। आप तो चलता रहता है फिर उस टाइम पर पहले। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे प्रार्थना हमने करवाई ये चंगे होते थे। मतलब इनके घर में जैसे जैसे संगति होती गई, हफ्ते में 2 बार हुई, हफ्ते में 1 बार हुई, 3 बार हुई, फिर परमेश्वर का आत्मा को छूता गया, चंगा करता गया, परमेश्वर बदलाव लेकर आता गया। जी। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी पास्टर जी का खर्चा जो है वो कुछ नहीं, क्योंकि इनको आप दाल फुल्का दे दो वो खाकर खुश हो। ये नहीं है कि इनके लिए मीट बनाना, पनीर ही बनाना या कोई स्पेशल बनाना, जो इनको स्पेशल पैसे देने हैं वो भी नहीं। जेकर आपने ओपनिंग देनी है कोई 10 रुपया दे दो, 100 दे दो, 500 दे दो, वो आपकी मर्जी है, वो हाथ में नहीं पकड़े। लेकिन आपको कभी ये नहीं बोला गया कि भाई 1000 रुपये लगेंगे ना आऊंगा, ऐसा कभी नहीं हुआ? पैसा के लिए नहीं, पैसा अलग चीज है, इनका अलग चीज। मतलब खाने पीने का भी जो अलग है मुझे इनका। ये तो चाहते हैं कि बिना खाने पीने के, बिना पैसे के मैं करके आता हूँ, लेकिन जब इतनी दूर जाना तो और जय भाई इस बात के गवाह हैं। इनके पड़ोसियों के अंदर भी जब हमने मीटिंग की, उनको मैं बताना नहीं चाहता, किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वहां पर मुझे 50 रुपये ऑफरिंग हुई। मैंने कभी किसी से आज तक नहीं कहा और कभी चिताया नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है मैं 100 और 50 के लिए नहीं जा रहा। आज सिस्टर हमारे बीच में खड़े हैं, जो करोड़ों अरबों से ज्यादा ब्लेस्ड है हमारे। ये हमारी मेहनत है, ये हमारा प्रभु का अनुग्रह है, जो प्रभु ने पैसों से नहीं, ताकत से नहीं, अपनी दया से हमें दिया और ये कलीसिया गुजरात किया। हालेलुया। आज आपके सामने आ गई। आज आपका यहाँ आने का क्या कारण था वो बताइए। बहुत बार हम तैयार हुए इधर आने के लिए, जी। फिर साल से बोल के आने के लिए, क्योंकि इसने ड्यूटी कर दी जी। तो आज खास करके गवाही के लिए, आज स्पेशली ये सिस्टर की गवाही देने के लिए आए हैं। तो ये गवाही का एक पार्ट है, अब दूसरा पार्ट हम सुनेंगे गवाही का। देखिए मैं
गवाही कहाँ से शुरू हुई? हम शुरू करेंगे हमारा जब हम बैठे थे तो फिर अपनी जॉब की भी आप गवाही कर। हाँ जी, सबको जान सी जी गवाही की शुरुआत ऐसी हुई थी कि मम्मी पहले से बड़ी बीमार थी, बड़े ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हमने महीने में लगभग ना 4-5 हॉस्पिटल दिया दिए। मैं खामरा में गया हुआ था, कानपुर मिनिस्ट्री, उनके साथ जुड़ी हुई थी। वहाँ पे गया तो मैं पास्टर सेक्शन में बैठा हुआ था, तो पास्टर जी के साथ मेरी मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने बोला था कि ऐसे ऐसे जैसे मैंने प्रेयर की है तो मुझे ये विज़न आया है मम्मी के लिए कि हॉस्पिटल जाना बंद कर दो, नहीं तो सब कुछ हाथ से चला जाएगा। उन्होंने सीधा मुझे बोल दिया था कि प्रेयर करना शुरू करो, प्रेयर में बढ़ो ज़्यादा, प्रेयर में ही सब कुछ हो जाएगा। तो हम डॉक्टर के पीछे भागे हुए थे, क्योंकि सारा कुछ डिस्टर्ब हो, पीछे सारा सिस्टम चल पड़ा था, क्योंकि सारे हॉस्पिटल, कभी अमृतसर, कभी इधर जलंधर में, कभी पठानकोट में कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, सारा अपने ऐसे जो हमारा खाली हो गए थे हम सारा ही, और सारे पैसे उधर लगे हुए थे। और पास जी ने मुझे ये बात बोली कि वहाँ पे पास सेक्शन में कि तुम्हारी अगर मम्मी को बचाना ना तो प्रेयर करवाते हो, प्रेयर करते हो और खुद फास्टिंग में जाओ। ये सिर्फ मुझे बात पता नहीं, मैंने किसी को नहीं बताई उनको, और मैंने घर पे बोला कि ऐसे करो कि अभी डॉक्टर के पास नहीं आना है। तो मम्मी के यहाँ पे पाइपें भी पड़ी थी। हमें इतना विश्वास हो चुका था, इतना विश्वास था कि परमेश्वर ने सब कुछ ठीक कर देना है, पर एक शारीरिक विश्वास ये हो चुका था कि मम्मी ने नहीं बचना मम्मी। और ऐसे हो चुका था कि और पास जी मुझे मिले, उन्होंने बताया कि कुछ नहीं होगा मम्मी को। फिर हमने प्रेयर करना स्टार्ट करवाया, घर पे बार प्रेयर करनी। हमने कभी निराश नहीं हुए कि एक प्रेयर से फर्क नहीं पड़ा। लोग कहते हैं कि एक प्रेयर से सब कुछ हो जाए। हमने एक बार बुलाया, 2 बार बुलाया, 3 बार बुलाया, बुलाते रहे हम। तो कभी मतलब ये नहीं कि फ़र्क एक बार में पड़ गया, 5-6 बार 10 बार हम बुलाते रहे। तो परमेश्वर ने आहिस्ता आहिस्ता मम्मी को कवर करना शुरू कर दिया। जो मेडिसिन ही लगती थी हॉस्पिटल में भी हमने अंदर नहीं जाने देते थे आईसीयू में, तो हमने वहाँ पे भी प्रेयर करवाना, मतलब प्रेयर करवाई। जैसे मिलने आना, कोई बात नहीं करनी, सीधा खान के फोन लगा कि प्रेयर कर दो। तो प्रेयर करवानी, और रोटी मम्मी खाती नहीं थी, क्योंकि इतनी बात अभी तो मम्मी खड़े हैं परमेश्वर की दया से, नहीं तो बैठे रहते थे ऐसे। बस प्रेयर करवानी पासी ने कभी नहीं बोला कि मैंने इतनी दूर से आना है। अभी हम आए ना तो हम रास्ते में देख रहे थे, इतनी खतरनाक जगह है यहाँ पे, कितना खतरा है, कितना जंगल है। ये तो बंदा कोई आए ना कि अपने बच्चे, छोटे बच्चे हैं पासी जी के, तो बोले कि नहीं यार मैं नहीं आ सकता, मैं कल आऊँगा। क्योंकि एक अगर हम परमेश्वर के हैं ना, तो हम इंसान भी हैं, तो होता है कि नहीं यार मैं कल आऊँगा। तो कभी नहीं जवाब दिया। अगर हमारे घर में मीटिंग ऐसे सिस्टम बनता था, मैंने पास्टिंग को 2-3 बजे भी फ़ोन किया। तो मीटिंग के लिए सुबह बोलना पड़ता है, जिसको बोलना ना पास्टर, अगर किसी पास्टर को बोलना सुबह बोलना पड़ता है कि मीटिंग करवानी है। फिर वो सोचते हैं, प्रेयर में बैठते हैं, फिर आते हैं। क्योंकि मैंने ऐसे पास्टरों के साथ में रहा हूँ, तो मैंने सच में मैं आपके हिमाचल में ना, अगर पास्टर जी खड़े हैं ना, ये तो परमेश्वर इनको खड़ा किया है, ये कोई शक नहीं है। तो सभी इनके साथ वफादार हो। देखो आज मम्मी आपके सामने सबूत है। तो परमेश्वर जो भी है, परमेश्वर इनके जरिए करवाया। हम बड़ा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, कि पास्टर जी का और पास्टर जी की वाइफ का बहुत धन्यवाद। उसके बाद एंटर आना, पसीना आना शुरू कर दिया। हमने ये नहीं कि मम्मी जैसे लोग होते हैं ना कि ठीक हो गए तो फिर तुम और हम तुम, ये नहीं है। क्योंकि पास्टर जी के साथ रिलेशन बन चुका है अभी, तो मतलब पासी को बुलाते रहते हैं हम, कोई भी ऐसे जैसे ही मम्मी बीमार है तभी बुलाना, ऐसे भी बुलाते रहते हैं हम। तो बुलाना शुरू किया, जैसे पास जाते रहते हैं। तो मुझे जॉब नहीं मिलती थी, मैं वर्शिप करता हूँ, मैंने बड़ी बड़ी चर्चों में वर्शिप की है। तो मैं वर्शिप करता था, मैंने 4-5 साल से सेवा कर रहा हूँ। कोई मतलब बोलते हैं कि पंजाबी में कि बोझ बनाओ इनके सामने, कि कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, कोई कमाई नहीं करनी। तो परमेश्वर ने मेरी एक बाइबल में लिखा हो ना, बुरे दिलों की जांचता, बुरे दिलों को जांचता मनों को। तो मैंने जैसे प्रार्थना करता था, मैंने बस यही था, मैंने कभी घर पे शादी के लिए नहीं बोला। मेरी एज 26-7 तक है, मैंने कभी नहीं बोला कि मैंने शादी करनी है जी, मैं नहीं, परमेश्वर जो करेगा ठीक है। यही था कि परमेश्वर ने जॉब देनी है। तो मैंने बड़ी चर्चों में गया, प्रेयर होती थी मेरे लिए कभी परफेक्ट ही नहीं हुआ। तो किसी घर में प्रेयर थी, वहाँ पे ही घर के पास प्रेयर थी, तो पास ने परफेक्ट ही किया था। हम दोनों लड़कों के लिए, उसको 10 दिन पहले मिली, 10 दिन के बाद मुझे मिली जॉब। परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, तो हमारे रास्ते खुले थे। मैं बहुत खुश हूँ। कौन सी जगह पे आप काम कर रहे हैं, वो कंपनी कहाँ मिलती है, आपको कहाँ मिली? और मुझे सुजानपुर में टाटा मोटर कंपनियाँ 5 नंबर
सुजानपुर में टाटा मोटर कंपनी है। वो आपको पता है टाटा मोटर का नाम कितना बड़ा आपको पता है। उस कंपनी में काम करता हूँ और हेल्पर हूँ अभी मैं। और आने वाले टाइम में मेरी प्रमोशन होने वाली है, थोड़े दिनों में अभी मेरी प्रमोशन हो जाएगी। परमेश्वर ने बहुत ज़्यादा अनुग्रह किया हमारी पूरी फैमिली पे। मैं परमेश्वर का पासी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। सब तारीफ करें। का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो हम हमारे को चढ़ाएंगे। सब तारीफ करें इस बड़ी